Hello students, welcome to Indraprasth Law College, Greater Noida. I am Dr. Neelam Pandey. Dear students, today we will discuss one of the most important personality of national movement named Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889 in Allahabad. His father, Motilal Nehru, was a self-made wealthy barrister. His mother name was Swaroop Rani. Nehru ji was graduated of Trinity College, Cambridge and the Inner Temple where he trained to be a barrister. During this period, he also studied politics, economics, history and literature. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक संभ्रांत और विख्यात बैरिस्टर थे। इनकी माताजी का नाम स्वरूप रानी था। ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन करा है, कैम्ब्रिज से इन्होंने बैरिस्ट्री करी है और इसी दरमियान इन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और लिटरेचर का भी विषयों का भी अध्ययन किया है। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया इन अगस्त 1912, नेहरू जी enrolled himself as an advocate of the Allahabad High Court and tried to settle down as a barrister. Within a month of his return in India in 1912, Nehru ji attended an annual session of Indian National Congress in Patna. Students, जब वो इंडिया वापस लौटते हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1912 में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्होंने अपनी वकालत शुरू की है और इसी 1912 में ही नेहरू जी ने कांग्रेस का एनुअल सेशन अटेंड किया है जो पटना में हुआ था। द फर्स्ट बिग national involvement of Nehru came at the onset of the non-cooperation movement in 1920. He led the movement in the United Province. Nehru ji was arrested on charge of anti-governmental activities in 1921 and released a few months later. After the Chauri Chaura incident, when Gandhi ji's sudden closure of the non-cooperation movement, Nehru ji remained loyal to Gandhi ji and did not join the Swaraj party formed by his father Motilal Nehru and Chittaranjan Das. स्टूडेंट्स, नेहरू जी को हम देखते हैं कि इनका पहला नेशनल मूवमेंट या में भागीदारी नन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हम देखते हैं। यानी जो गांधी जी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया है, तो अगर हम देखें तो राजनीतिक रूप से मूवमेंट आंदोलनों में सक्रिय रूप से भागीदारी नेहरू जी की यहीं से शुरू होती है और यूनाइटेड प्रोविंस को इन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट में वहाँ नेतृत्व दिया है, यानी वहाँ के ये मुख्य नेता थे। नेहरू जी वाज अरेस्टेड और फिर गांधी जी ने नेहरू इन नन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लेने की बदौलत इनको एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए इनको इंचार्ज लगता है, इनको सज़ा होती है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है किस लिए? तो ये एंटी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ में सक्रिय हैं 1921 में। उसके बाद कुछ महीनों के बाद इनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब पूरा देश जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लेता है और आंदोलन अपनी चरम सीमा पर होता है, उसी समय चौरा चोरी घटना घट जाती है और गांधी जी सडनली आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो गांधी जी के आंदोलन को वापस ले लेने के बाद बहुत सारे उस वक्त के जो
प्रमुख नेता थे, कांग्रेस के नेता थे वो सब पूरी जो भारत की जनता थी वो सब उनसे नाराज़ हो गई कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे थे, तो गांधी जी ने एक छोटी सी घटना की वजह से आंदोलन को स्थगित कर दिया। यही वो समय है जब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे लोग भी गांधी जी से नाराज़ होकर अलग हो जाते हैं और स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। लेकिन नेहरू जी की पूरी आस्था और पूरा विश्वास और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ये तब भी गांधी जी के साथ जुड़े रहे और अपने पिता की पार्टी स्वराज पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। नेहरू जी प्लेड अ लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनलिस्ट आउटलुक ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। He sought foreign allies for India and to get links with movements for independence and democracy all over the world. In 1927, his efforts paid off and the Congress was invited to attend the Conference of Oppressed Nationalities in Brussels in Belgium. Nehru ji represented India and was elected to the Executive Council of the League against imperialism that was born at this meeting. Students, नेहरू जी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी इंडियन इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के परिदृश्य में भी भारतीय आंदोलन को जोड़ने का में प्रमुख रोल रहा है नेहरू जी का। विदेशों से सहायता प्राप्त करने के लिए जो नेहरू जी ने एक मूवमेंट चलाई थी ताकि मिल सके, तो इनका प्रयास सफल हुआ 1927 में जब बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें डिप्रेस नेशनलिटीज़ यानी कि जो पीड़ित नेता हैं अपने अपने देशों के, जिनको गुलाम बनाया गया है, वो वहाँ पर उनको इकट्ठा होना था और साम्राज्यवाद के खिलाफ उनको लड़ना था, आवाज़ उठानी थी। इसमें नेहरू जी को आमंत्रित किया गया और इन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया है वहाँ पर, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द लीग के रिप्रेजेंट इंडिया एंड वाज इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द लीग अगेंस्ट, हाँ, और वहाँ ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुने जाते हैं और साम्राज्यवाद के खिलाफ वहाँ पर नेहरू जी आवाज़ उठाते हैं। डिमांड्स फॉर डोमिनियन स्टेट्स वेयर रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1929। कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट से डोमिनियन स्टेट्स की मांग कर रही थी, जिसे 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। नेहरू जी अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द लाहौर सेशन ऑन 29 December 1929 and introduced a successful resolution calling for complete independence. At midnight of New Year 1929, Nehru ji hoisted the tricolor flag of India upon the banks of the Ravi in Lahore. After the Lahore session of the Congress in 1929, Nehru ji gradually emerged as the paramount leader of the Indian independence movement. Students, जैसा कि हमने कहा कि 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनियन स्टेट्स की मांग को रिजेक्ट कर दिया। अब नेहरू जी जब कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है 1929 में, वहाँ इन्होंने पूर्ण स्वराज
की मांग का प्रस्ताव पारित किया है कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, 1920 टाइप हो गया है, यहाँ 1929 होगा, इसलिए स्टूडेंट्स 1920 नहीं है, यहाँ 1920 है। एट मिडनाइट ऑफ न्यू ईयर्स 1929, ठीक है, 20 ये मिसप्रिंट हो गया है, मिसटाइप हो गया है यहाँ पर। तो 1929 की दिसंबर की रात को, यानी हम नए साल में प्रवेश करने की जो सुबह है उसकी पहली रात को नेहरू जी ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया है। और इस झंडोत्तोलन के बाद, पूर्ण स्वराज्य की मांग के बाद, नेहरू जी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर करके आए। नेहरू जी एंड मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स वेयर इनिशियली ambivalent about Gandhi ji plan to begin civil disobedience with a satyagrah aimed at the British salt tax. Nehru ji was arrested on 14 April 1930. Students, अब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने की योजना बनाई। मुख्य उद्देश्य उसमें सत्याग्रह छेड़ना था, जिसमें गांधी जी, नेहरू जी और कांग्रेस के कुछ लीडर भी सहमत थे। इस आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही, जिसकी बदौलत नेहरू जी को 14 अप्रैल 1930 को अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज चार्ज विद द ब्रीच ऑफ द साल्ट लॉ एंड सेंटेंस टू 6 month ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और उन पर नमक कानून भंग करने का आरोप लगा और 6 महीने को इनकी सजा हुई। In 1942, Gandhi ji called on the British to leave India. The entire Congress, including Gandhi ji and Nehru ji, was arrested and imprisoned. The early 1940s by the Muslim nationalism, which demanding a separate Muslim homeland, carved out of India. In August 1947, Britain granted independence but was partitioned into 2 dominions, a Hindu majority India and Muslim majority Pakistan. India found independence on 15 August 1947. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Nehru ji served as Prime Minister for 18 years. Students, 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट छोड़ा था, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट हुआ, कांग्रेस के सभी बड़े बड़े जो नेता थे, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। और 1940 में जब मुस्लिम नेशनलिज्म ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसकी बदौलत भारत का विभाजन हुआ, 1947 को अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करने के लिए राजी हो गए, लेकिन इसका पार्टीशन कर दिया गया। हिंदू मेजॉरिटी क्षेत्र जो भारत है और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और 18 साल तक इन्होंने देश की एज ए प्राइम मिनिस्टर सेवा की है। स्टूडेंट्स, इन आवर next video we will describe another great personality of this movement.